यामा 3.0 के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं ईएमआरएस और यूपीएलटी ग्रेड के मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए नई क्लासेस, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने प्री एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बस मेंस एग्जाम में आप लोगों को ये देखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपके विचार से प्रागैतिहासिक काल के लोग अपने चित्रों के लिए विषयों का चयन किस प्रकार करते थे? ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? चित्रों के विषयों, यहाँ पे पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी प्रागैतिहासिक काल में चित्रों के विषय का चयन, ठीक है। ये हमारा हेडिंग हो गया। फिर हम उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि किस प्रकार से वो चयन करते थे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के लोगों ने अपने चित्रों के विषय का चयन अपने दैनिक जीवन, अनुभव और प्राकृतिक वातावरण के आधार पर किया। उस समय मानव का जीवन अत्यंत सरल था और वह पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। चित्र उसके लिए अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम थे, जिसके द्वारा यहाँ पे पहला हो जाएगा दैनिक जीवन से प्रेरणा। मानव का जीवन शिकार, भोजन संग्रह और आश्रय खोजने तक सीमित था, इसलिए इन गतिविधियों को चित्रों में प्रमुखता से दर्शाया गया है। दूसरा है शिकार का विशेष महत्व। शिकार जीवन यापन का मुख्य साधन था, इसी कारण शिकार करते हुए मानव और पशुओं के चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए। प्रकृति तीसरा है प्रकृति परिवेश का प्रभाव। पशु पक्षी, जंगल, पहाड़, नदियां मानव के चारों ओर थे। यही कारण था कि प्रकृति से जुड़े हुए विषय चित्रों के केंद्र बने। चौथा है सामाजिक जीवन का चित्रण। समूह में रहने के कारण नृत्य, उत्सव और सामूहिक गतिविधियों के दृश्य भी चित्रों में दिखाई देते हैं। धार्मिक एवं कुछ चित्रों को शिकार में सफलता, सुरक्षा और सौभाग्य से जोड़कर बनाया गया, जो उनके विश्वासों को दर्शाते हैं। भावनाओं और अनुभवों की अभिव्यक्ति। लेखन के अभाव में मानव अपने विचार, अनुभव और भावनाएं चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता था। इसका निष्कर्ष क्या है? इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल के चित्र मानव जीवन, प्रकृति और विश्वासों का सजीव प्रतिबिंब है। अब यहाँ पे देखी जाएगी पूरा पाषाण काल की चित्र विशेषता क्या थी, मध्य पाषाण की क्या थी, नवपाषाण काल की क्या थी, फिर शैलीगत अंतर क्या थे, फिर रंगों की तकनीक में अंतर क्या थे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल। इस काल की चित्रकला में पशु आकृतियां प्रमुख हैं। शिकार दृश्य, बड़े जानवर और सरल रेखाओं का प्रयोग मिलता है। मानव आकृतियां सीमित हैं और अविकसित रूप में दिखाई देती हैं। एक तो पहली बात, मानव आकृतियां सीमित है और ऊपर से वो अविकसित रूप में है, ठीक है। और पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा पशुओं की आकृतियों का अंकन हुआ है और सरल रेखाओं द्वारा अंकन हुआ है उनका। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आकृतियों की संख्या बढ़ जाती है। शिकार के साथ साथ नृत्य, उत्सव और सामूहिक जीवन के दृश्य चित्रित किए गए। आकृतियों में गति और भाव स्पष्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे गति और भाव भी यहाँ पे स्पष्ट होने लगते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे नृत्य और उत्सव के भी चित्र बनने लगते हैं। तीसरा आ जाता है नवपाषाण काल। इस काल की चित्रकला में कृषि, पशुपालन, अस्थायी जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं। ज्यामितीय आकृतियां और प्रतीकात्मक चित्र अधिक मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं शैलीगत अंतर। शैलीगत अंतर क्या? पूरा पाषाण काल चित्र, पूरा पाषाण चित्र सरल पूरा पाषाण चित्र सरल और यथार्थवादी हैं। मध्यम पाषाण में गतिशीलता आती है, जबकि नवपाषाण चित्र अधिक सजावटी और प्रतीकात्मक हो जाते हैं। पांचवा है रंग तकनीक। तीनों कालों में प्रकृति रंगों का प्रयोग हुआ, परंतु तकनीक क्रमशः विकसित होती गई। निष्कर्ष देख लेते हैं। इन कालों की चित्रकला में अंतर मानव सभ्यता के क्रमिक विकास को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भीमबेटका के गुफा चित्र भारतीय कला परंपरा में क्यों विशिष्ट स्थान रखते हैं, ठीक है। इसके कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर देख लेते हैं हम लोग। भीमबेटका के गुफा चित्र भारतीय कला परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चित्र
मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए हैं और भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। पहला पॉइंट क्या इसमें है? प्राचीनता और निरंतरता। भीमबेटका के चित्र पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ मानव जीवन और कला परंपरा लंबे समय तक निरंतर विकसित होती रही है। दूसरा है विषय वस्तु की विविधता। इन चित्रों में शिकार, नृत्य, उत्सव, युद्ध, पशुपालन और दैनिक जीवन के दृश्य अंकित हैं। यह उस समय के मानव की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को दर्शाते हैं। तीसरा है कलात्मक महत्व। भीमबेटका के चित्र सरल रेखाओं में बनाए गए हैं, फिर भी उनमें गति, भाव और संतुलन स्पष्ट दिखाई देता है। पशुओं और मानव आकृतियों का प्रभावशाली चित्रण इसकी प्रमुख विशेषता है। ऐतिहासिक महत्व। ये चित्र उस काल की जीवन शैली, धार्मिक विश्वास और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी देते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में मानव बसावट के प्रमाण भी हैं। निष्कर्ष है इसका, इस प्रकार भीमबेटका के गुफा चित्र भारतीय कला की प्राचीन, समृद्ध और सतत परंपरा को दर्शाते हैं। इसलिए भारतीय कला इतिहास में इसका विशेष स्थान है। दूसरा क्वेश्चन है, गुफा चित्रों में मानव आकृतियों की अपेक्षा जानवरों की आकृतियां अधिक होने के क्या कारण रहे होंगे? क्या कारण थे जिस वजह से पशुओं की आकृतियां मानव की आकृतियों से अधिक बनाई गई? तो हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा गुफा चित्रों में पशु आकृतियों के अधिक होने के कारण। प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रकला में मानव आकृतियों की तुलना में पशु आकृतियां अधिक संख्या में पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण उस समय मानव जीवन का पूर्ण रूप से शिकार और प्रकृति के ऊपर निर्भर होना था। जानवर मानव जीवन के केंद्र थे, इसलिए वे चित्रों के प्रमुख विषय थे। यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा शिकार पर आधारित जीवन। पहला कारण है शिकार पर आधारित जीवन। उस समय भोजन प्राप्त करने का मुख्य साधन शिकार था, इसलिए पशुओं का चित्रण अधिक किया गया। आर्थिक महत्व। जानवरों से भोजन, खाल और औजार बनाने की सामग्री मिलती थी, जिससे उनका महत्व बढ़ गया। तीसरा है प्रकृति परिवेश का प्रभाव। मानव जंगलों और गुफाओं में रहता था, जहां उसका सीधा संपर्क पशुओं से होता था। यह भी एक कारण था जिससे के कारण मनुष्यों की तुलना में पशुओं के चित्र अधिक बने। चौथा कारण है धार्मिक एवं जादुई विश्वास। यह विश्वास किया जाता था कि पशुओं के चित्र बनाने से शिकार में सफलता मिलेगी और सुरक्षा बनी रहेगी। वो जिस पशु का शिकार करना चाहते हैं उसका अगर वो चित्र बना देते हैं तो वो पशु उनके वश में हो जाता है, जिससे वो उसका शिकार आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा है मानव आकृतियों का सीमित विकास। उस समय मानव आकृतियों को सही अनुपात और भाव भंगिमाओं के साथ चित्रित करने की कला विकसित नहीं हुई। छठा है पशुओं की गतिशीलता। दौड़ते, कूदते और संघर्ष करते पशु चित्रों में अधिक प्रभावशाली आकर्षण लगते थे। निष्कर्ष देख लेते हैं। इस प्रकार गुफा चित्रों में पशु आकृतियों की अधिकता उस समय की जीवन शैली, आवश्यकताओं और विश्वासों का स्पष्ट प्रमाण है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला को मानव सभ्यता के विकास का दर्पण क्यों माना जाता है? कला की दृष्टि से विवेचना कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्र जो है उसको मानव सभ्यता के विकास का दर्पण क्यों माना जाता है और कला की दृष्टि से इसकी विवेचना करनी है। ठीक है। पहला हमारा हेडिंग हो जाएगा इसमें प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला। ठीक है। और उसके आगे हम लोग पुस्तक में लिखेंगे मानव सभ्यता के विकास का दर्पण। ठीक है। और इसके नीचे देखिए प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेखन के अभाव में उस समय के मानव ने अपने अनुभवों, भावनाओं और सामाजिक जीवन को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया। इसलिए इन चित्रों को मानव सभ्यता के विकास का दर्पण माना जाता है। पहला इसमें हो जाएगा दैनिक जीवन का चित्रण। गुफा चित्रों में शिकार, भोजन संग्रह, नृत्य और सामूहिक जीवन के दृश्य मिलते हैं, जो प्रारंभिक मानव की जीवन शैली को दर्शाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है सामाजिक संगठन की झलक।
समूह में शिकार और उत्सव के दृश्य यह बताते हैं कि मानव में सामाजिक चेतना का विकास हो चुका था। तीसरा है मानव प्रकृति संबंध। पशु, जंगल और प्रकृति तत्वों का चित्रण मानव की प्रकृति निर्भरता को दर्शाता है। पशु, जंगल, प्रकृति तत्वों का चित्रण मानव की प्रकृति पर निर्भरता को दर्शाता है। धार्मिक और जादुई विश्वास। कुछ चित्रों से यह संकेत मिलता है कि मानव में आस्था और विश्वास की भावना विकसित हो चुकी है। प्रकृति पर निर्भरता को दर्शाता है। और चौथा है धार्मिक एवं जादुई विश्वास। कुछ चित्रों से यह संकेत मिलता है कि मानव आस्था और विश्वास की भावना विकसित हो चुकी थी। धार्मिक और जादुई विश्वास। कुछ चित्रों से यह संकेत मिलता है कि मानव में आस्था और विश्वास की भावना विकसित हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है कलात्मक चेतना का विकास। रंगों और गतिशील आकृतियों का प्रयोग आरंभिक कलाबोध को प्रकट करता है। छठा है संचार का माध्यम। चित्र उस समय विचारों को व्यक्त करने का प्रमुख साधन थे। निष्कर्ष देख लेते हैं। इस प्रकार प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला मानव सभ्यता के सामाजिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विकास का सजीव प्रतिबिंब है।